तो 1 जुलाई की तारीख आते ही कई नियमों में बदलाव हुआ है, जिसका असर सीधे आम आदमी की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। आज से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही रेलवे में कुछ बदलाव आज से लागू होंगे। रेलवे के किराए में इजाफा होगा। साथ ही अब तत्काल टिकट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हुआ है। इसके साथ ही अब से नया पैन कार्ड बनाने के लिए आधार की जरूरत होगी। वहीं बैंक से नकद लेन देन के नियमों में बदलाव किया गया है। तो नई तारीख, नया महीना 1 जुलाई को ये तमाम नए बदलाव। तो दिल्ली में अब 15 साल पुरानी और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। ये फैसला लिया गया है। अब तेल नहीं दिया जाएगा इन गाड़ियों को अगर ये इस तय समय सीमा से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। और अब आपको दिखाते हैं आखिर पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे की जाएगी। दिल्ली में पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही कैमरे से गाड़ी का नंबर प्लेट स्कैन होगा। नंबर प्लेट स्कैन होते ही वाहन पोर्टल से पता चलेगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है। तय उम्र से ज्यादा की गाड़ी होने पर फौरन ऑपरेटर को अलर्ट मिलेगा, जिसके बाद गाड़ी में तेल नहीं भरा जाएगा। साथ ही 10,000 का चालान काटकर गाड़ी जब्त कर दी जाएगी। पुरानी दोपहिया गाड़ियों को जब्त कर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये फैसला दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिहाज से लिया गया है। आपको बता दें कि जानकारों की अगर माने तो इस पहल से डीजल गाड़ियों में जो 70% प्रदूषण है वो कम हो जाएगा। पेट्रोल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 25% तक कमी आ जाएगी, क्योंकि 10 साल पुरानी डीजल कारों पर पूर्ण तरह से रोक लगा दी गई है। वहीं दिल्ली सरकार ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पुरानी गाड़ियों पर एक बड़ा कदम लिया है। आज से दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारों को ना तो ईंधन मिलेगा, ना ही चलाने की इजाजत। अगर कोई नियम तोड़ता है तो गाड़ी जब्त करने के साथ जुर्माने वाली कार्रवाई भी होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 18 से 20% वृद्धि का अनुमान है। किसको फायदा पहुंचेगा ये हम आपको दिखा रहे हैं। कार और टू व्हीलर सेगमेंट में क्या फायदा होगा। तो ये बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण घटाने को लेकर। एक जुलाई की तारीख आते ही दिल्ली में पुरानी गाड़ियों पर पूरी तरह से ब्रेक की कवायद शुरू हो गई है। दिल्ली में अगर आप 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ना ही आपको पेट्रोल डीजल मिलेगा, उल्टा जुर्माना अलग से लगेगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण में कमी लाने के लिए ये फैसला किया गया है, जिसे आज से लागू कर दिया गया है। इसके तहत ऐसी गाड़ियां जिनकी उम्र तय समय से ज्यादा हो चुकी है, उन्हें चिन्हित कर जब्त किया जाएगा। साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा। नियम आज से लागू है। इसके लिए पेट्रोल पंप पर भी तैयारी की गई है। पुरानी गाड़ियों की पहचान के लिए पेट्रोल पंप पर ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। पेट्रोल पंप पर गाड़ी पहुंचते ही कैमरे से नंबर प्लेट स्कैन होगा। नंबर स्कैन होते ही वाहन पोर्टल से ये पता चलेगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है। तय उम्र से ज्यादा की गाड़ी होने पर फौरन ऑपरेटर को अलर्ट मिलेगा, जिसके बाद गाड़ी को जब्त करके 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम 2 पहिया वाहनों पर भी लागू है। 2 पहिया वाहनों की जब्ती पर 5,000 का जुर्माना लगेगा। दिल्ली में जो लोग नहीं मान रहे हैं, अभी भी पुरानी गाड़ियां चला रहे हैं, उनके लिए दिक्कत बढ़ गई है, क्योंकि सरकार का जो नया रूल लागू हुआ है उससे आज यानी कि 1 जुलाई से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनें अब पेट्रोल स्टेशन पर फ्यूल नहीं कर पाएंगे अपने आप को। बात करते हैं पेट्रोल स्टेशन के मैनेजर से। आप ये बताइए कि अमूमन यहाँ पर ये तो सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, कितने ऐसे वाहन हैं जो पुराने होते हैं जो आ जाते हैं पेट्रोल भरने के लिए, और अब जब से रूल लागू हुआ है कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन क्या बदलाव देख रहे हैं आप? बदलाव ये है कि लोगों में जागरूकता आएगी पोल्यूशन के लिए, और अगर वो 10 साल जो पुरानी डीजल की गाड़ियाँ हैं नहीं आएंगी रोड पर, और ऐसी पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियाँ नहीं आएंगी, तो मैं समझता हूँ कि जो है वातावरण में फर्क पड़ेगा, पोल्यूशन नहीं होगा। पर अभी तो कोई गाड़ी ऐसी आई नहीं है, क्योंकि यहाँ सिस्टम लगा हुआ है, वो कैच करेगा और वो मॉनिटर करके जो स्पीकर लगाया उससे रजिस्ट्रेशन नंबर बोलेगा, तो बोलेगा तो हम यहाँ नोट करेंगे उससे। बट अभी कोई गाड़ी नहीं आई।
पेट्रोल पंपों पर सख्ती है, साथ ही वहां काम करने वालों को भी नए नियम को लेकर हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि CAQM के जानकारी से ये जो रूल है अभी दिल्ली में लागू हुआ है और NCR के रीजन्स में लागू होना बाकी है। और ज्यादातर जो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है वो आता है बाहरी इलाकों में, जो बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं दिल्ली के, चाहे वो नोएडा से आगे हो, गाजियाबाद हो, फरीदाबाद हो, बाकी इलाके जो हैं वहां पर कैसी इम्प्लीमेंटेशन होती है इस पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। फिलहाल आप पेट्रोल पंप देख सकते हैं, अंदर एक इसकी मशीन है, यहाँ पर भी फ्लेक्स लगा हुआ है और पेट्रोल पंप के जो इंचार्ज हैं उनको साफ कह दिया गया है कि कोई भी अगर पेट्रोल मांगते हैं, कहते हैं कि गाड़ी कहीं फंसी हुई है, हमें पेट्रोल दे दीजिए, तो भी उन्हें पेट्रोल देने की मनाही है। जल्दी से पूछ लेते हैं क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हैं आपको? हमारे यहाँ ऊपर से जो है मैनेजर या ओनर की तरफ से ये मिला हुआ है कि लूज पेट्रोल या डीजल किसी को भी नहीं देना है किसी भी हालत में, क्योंकि कंपनी की तरफ से भी मतलब पेट्रोल पंप जो डीलर को मतलब चालान है, मतलब पर डे मतलब पता नहीं 10,000 20,000 की चालान है अगर बोतल में दिया जाएगा तो। जानकारों की माने तो इस कदम से डीजल गाड़ियों का जहरीला धुआं 70% कम होगा, वहीं पेट्रोल गाड़ियों से जहरीले धुएं में 25% कमी आएगी, जिससे वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। हम भी उसकी वायबिलिटी देख रहे हैं कि दिल्ली में यदि कार्रवाई ये शुरू होती है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से हो, लोगों को दिक्कतें ना आए, लोगों के संज्ञान में भी चीज़ें रहे। अपनी ओर से सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि चीज़ें आराम से हो पाएं और उसको हम अभी भी काम कर रहे हैं उस सारे विषय पे। दिल्ली NCR में प्रदूषण कम करने के लिए बड़ी पहल की गई है, जो आज से दिल्ली में लागू हो गई है। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।